राम आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सीता। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90 विठल राव का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। विठल राव राजा हैं और महाराज के साथ ज्ञान चर्चा कर ज्ञान के बारे में समझ रहे हैं कि ये ज्ञान जो किस प्रकार से प्राप्त होता है और किस प्रकार से इस आत्मा का कल्याण है। मनुष्य जन्म की सार्थकता सफलता किसमें है? क्या अधिक धन प्राप्त कर लेने में है? क्या अधिक राज्य प्राप्त कर लेने में है? क्या विश्व विजेता सिकंदर बन जाने में? सफलता किसको कहेंगे? सफलता का पैमाना क्या है? मापदंड क्या है? महाराज कहने की सफल वही है जिसने आकर अपने स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध कर लिया, ज्ञान कर लिया, भान कर लिया, समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहम नहीं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं सहज में सुख की राशि हूं, आनंद की राशि, मैं अविनाशी। इस प्रकार का बोध, इस प्रकार की समझ सद्गुरु के ज्ञान से इस जीवात्मा को प्राप्त होती है और उसका जीव भाव चला जाता है। ये दया, ये कृपा, ये मेहर हमारे ऊपर संत सद्गुरु केवली भगवान करते हैं। तो कह रहे और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही उपाय। इस तत्व ज्ञान के सारी चीज को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सद्गुरु टाल प्रेम नहीं आवे तो नेंचर वो नाम न पाए। सद्गुरु की कृपा के बिना ऐसा प्रेम प्रकट नहीं होता और ऐसा प्रेम प्रकट नहीं होने से वो निज नाम हमारे गट के भीतर जागृत नहीं होता और निज नाम जागृत नहीं होता तो हम हमारे अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाते। तो कह रहे महाराज, कहे तो बहुत समझ कहूं लाई, कहे तो एक वचन में भाई। सदगुरु सो दुग्ध्या कछु नाई है, सो मिले नीर पय माय। पानी और दूध जैसे मिल जाता है, इस प्रकार से आप सदगुरु के ज्ञान से हिल मिल जाओ कि आपको कोई वापस उससे अलग कर नहीं सके। इतने घुल जाओ कि पानी दूध में घुल जाता है तो वो दूध ही हो जाता है। पानी दूध में घुलने के बाद क्या होता है? दूध ही हो जाता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा में घुल मिल जाए, सदगुरु के ज्ञान में हिल मिल जाए कि वो सदगुरु रूप ही हो जाए, परमात्मा रूप ही हो जाए, राम रूप ही हो जाए। उसके शरीर का अंश कोई बचे नहीं, जीव का भाव कोई बचे नहीं। इस प्रकार से एक मेक हो जाए। तो ये सारी बात महाराज की सुनकर विठल राव कहता है, सतगुरु मेहर सुनी हम आगे, आप कहो सो अर्थ न लागे। वातो कयो दया कर देवे, तुम कहो कुदरत कला कर लेवे। विठल राव कहता है कि हमने सदगुरु की मेहर आगे भी सुनी है, लेकिन आप जो बात बता रहे हो वो मैं समझ नहीं आती। पहले आगे जो सदगुरु दया करते थे उससे हमें सुख हो जाता था, धन धान्य हो जाता था, स्त्री पुत्र आदि मिल जाते थे। ऐसी दया तो हमने सुनी, देखी है, होती है। लेकिन आप कह रहे हो कि सदगुरु की दया से कुदरत कला आ जाती है, वो हमने कभी सुनी नहीं। वो पहली बार सुन रहे हैं कि आपकी दया से, सदगुरु की दया से कुदरत कला जागृत होती है। ऐसी बात मैंने पहले कभी सुनी नहीं। आगे दया महर जन गाई, गुरु प्रताप सत्य जुग माही। आप कहो सो रीत है न्यारी, आगम नहीं कम कहो हो भारी। कह रहे कि आगे भी महर जनों की हमने
दया हमने सुनी है, उसको गाया है, उसकी महिमा को भी, उसके प्रताप को भी सबने जाना है। लेकिन आप जो बता रहे हो वो रीत बिल्कुल अलग, न्यारी रीत बता रहे हो, कुदरत कला वाली। ये पहले हमने कभी न सुना, न देखा, न जाना, न समझा, न पाया। पहली बार आपने बताया ये बात, अद्भुत विलक्षण। इस बात की गम, इस बात की समझ कह रहे हैं कि कम नहीं है, बहुत भारी है। ये बात समझ में आ जाए, कुदरत कला वाली, नेचर वाली, निज नाम वाली, तो आपको बहुत भारी वस्तु प्राप्त हो। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपना। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन, ऐसा अमोलक रतन, ऐसा धन सदगुरु बख्शिश करते हैं। तो बात तो कही संत कोई आवे, मेहर करे तो भेद बतावे। आप कहो कहनो कछु नाई, जागे नाम प्रेम सुमाई। हमने पहले सुना था कि भाई संत सतगुरु केवली भगवान उपदेश करते हैं ज्ञान का, और ज्ञान का भेद बताते हैं, ज्ञान का अर्थ करते हैं। ज्ञानी जन आते हैं, विद्वान आते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान की बात समझाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, हम सब सुनते हैं। वो कई प्रकार के भेद की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, शास्त्रों के दृष्टांत के द्वारा पुष्ट करते हैं, जिससे इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को सुना जाता है, कारण इंद्रिय के द्वारा। संत मुख इंद्रिय के द्वारा बोलते हैं और हम कारण इंद्रिय के द्वारा सुनते हैं। लेकिन आपने तो ये बात क्यों नहीं रखी, आपने तो कहा है कि ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। ऐसे सत्स्वरूप का विचार ज्ञानी को, पंडित को कैसे मिलता है, क्योंकि वो तो अर्थ में खोजते, भेद में खोजते, विधि में खोजते, तरीके में खोजते, 52 अक्षरों में खोजते। लेकिन आपने तो कहा कि जागे नाम प्रेम सुमान, नाम तो जो है प्रेम से ही जागृत हो जाता है। बस आपके अंदर प्रेम होना चाहिए और सदगुरु की दया होनी चाहिए। सदगुरु दया राम रटे कोई, तूने अंचर प्रगटे है सोई। सदगुरु की दया से कोई राम रट लेता है, प्रेम से, भाव से, तो निज नाम जागृत हो जाता है। तो किससे जागृत होता है? करने से, क्रिया से जागृत हुआ, करने से जागृत हुआ, प्रेम से जागृत। करनी क्रिया का इसमें कोई कारण नहीं, प्रेम से जागृत। तो आपने तो कोई कहने सुनने की बात भी नहीं रखी इसमें, सीखने समझाने की बात भी आपने इसमें कोई रखी नहीं, क्योंकि ये सीखने समझने समझाने में आता ही 52 अक्षरों में नहीं आता। सीखने समझाने की सारी बातें किसमें होती है? 52 अक्षरों में होती है। और ये नेंचर तो 52 अक्षरों में है ही नहीं। दाम कागदा ऊपर मंडे ही नहीं, मुख और जीभ पर आवे ही नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। बात तो कही संत कोई आवे, मेहर करे तो भेद बतावे। आप कहो कहनो कछु नाई, जागे नाम प्रेम सुमाई। आप कहते हो कहने की तो कोई बात इसमें है नहीं, और कहने से होता भी नहीं। क्या कहना, कहने से जागृत भी, हाँ ऐसे कहते जाते रहे नाम जागृत हो जाएगा, होता भी नहीं, कहने से नहीं, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो कह रहे जागे नाम, ये तो बहुत जागता है, ऑटोमेटिक जागता है और प्रेम से जागता है। जिस दिन ये दुर्लभ प्रेम आपके भीतर प्रकट हो जाता है, उस दिन ये नाम भी प्रकट हो जाता है।
जाग जाते। वातो कयो नाम सु लागे, वेद कर्म कर निस दिन जागे। हमने जो महर सुनी थी पहले, उन्होंने क्या कहा था कि कोई नाम से आप लगो, कोई मंत्र से आप लगो, कोई सुमरन से आप लगो, उसका जाप करो, जप करो, और वेद कर्म, वेद से शास्त्र से युक्त कर्म, शास्त्र से युक्त क्रिया रात दिन करके उसमें जग जाए। ऐसे हमने सुनी थी बात। आगे जो महर की बात, लेकिन साधन एक संभाव आई, प्रीत करो साहिब सु भाई। ये ऐसी बात उन्होंने बताई कि कोई एक साधन पकड़ लो, आगे की महर की बात है, और साहिब से, परमात्मा से आप प्रीत कर लो। आगे हमने ऐसा ही सुना था, ऐसा ही बताया था कि किसी एक नाम से लग जाओ और शास्त्र युक्त आप आचरण। शास्त्र में जो निषिद्ध, हाँ, शास्त्र में जो निषिद्ध किया है वो नहीं करना, शास्त्र में जो अनुमत किया है वो करना। और कोई एक साधन पकड़ लो और साहेब से प्रीत कर लो, आपका काम हो जाएगा। आगे हमने ऐसा सुना, ऐसी महर हमने आगे सुनी। लेकिन आप क्या कहते हो? आप अलग ही बात कहते हो। आप कहो गुरु ही हर होई, सतगुरु अवर नहीं और कोई। गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरन ध्यान विचारा। आपने तो बिल्कुल अलग अद्भुत विलक्षण बात बता दी। सारे साधन, सारी क्रिया, सारी करनी, सारे उपाय, सारे मंत्र, सारे आदि सबको ताक में रख दिया, यानी साइड में रख दिया। कुछ भी नहीं, इनसे कुछ जागने वाला नहीं। जागेगा तो किससे जागेगा? आप कहो गुरु ही हर होई। आप कहते हो कि जो सतगुरु है वही हरि का रूप है। उन्हें आप हरि समझो, उन्हें आप परमात्मा समझो, उन्हें आप राम जी समझो। राम जी ही स्वयं गुरु का रूप धरकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कब होते हैं? जम जालम के त्रास सो, हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। किसका अवतार लेके आते हैं? जन का। जन के रूप में, संतों के रूप में, सदगुरु के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में कौन आते हैं? सायब। सायब यानी परमात्मा, राम जी आते। तो आप बताते हो कि सायब जो है, परमात्मा जो है, राम जी जो है, सदगुरु के भीतर विद्यमान, पूर्णतया मौजूद। तो आप वहीं दर्शन करो परमात्मा। आप कहो गुरु ही हर होई। आप कहते हो कि जो गुरु है, गुरु के अंदर ही हरि विराजमान है। उन विराजमान, जो गुरु अपने मुखारबिंद से अणबे की वाणी बोल रहे हैं, वो किसके वचन है? भगवत वचन। हाँ, भगवत वचन। जो अणबे की वाणी सदगुरु ने कही है अपने मुखारबिंद से, वो उनके मन के वचन नहीं, वो उनके बुद्धि के वचन नहीं, वो उन्होंने सोच विचार करने के, बना बना के नहीं कहे, जोड़ तोड़ के नहीं कहे। वो स्वयं परमात्मा उनके मुख से कहलवाए, बोले। उनको ऐसी फुरना हुई परमात्मा की ओर से, तो वो फुरना से बोले। उनके अंदर आकाशवाणी हुई, तब वो ऐसे अणबे के वचनों का उच्चारण। अगम देश की बातें हैं इसमें। अगम देश की अणबे ऐसी। अपन तो बाँच रहे, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जिन संतों ने ऐसी अणबे की वाणी का उच्चारण किया अपने मुखारबिंद से, तो वो अगम देश की बातें हैं। परमात्मा स्वयं बोले उनके मुख से, अगम देश की अणबे ऐसी सुनताई सुखावे, गर्जे सबद सुधारस वर्ष, भरम करम सब। अपने भरमों को और अपने कर्मों को ढहाने के लिए ऐसे अमृत की बारिश करते संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसा कार्य अपने ऊपर कृपा करके करते हैं। तो आप कहो गुरु ही हर होई। आप कहते हो कि आप गुरु को ही हरि का रूप मानो। गुरु में और हरि में कोई अंतर नहीं। अंतर मत समझना। गुरु को सामान्य मनुष्य मत मान लेना। आप सामान्य मनुष्य मानोगे तो उनकी बात को आप आरे ही नहीं करोगे, स्वीकार ही नहीं करोगे, धारण ही नहीं करोगे। आरे नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, धारण नहीं करोगे, तो
सदगुरु की बात का आपके ऊपर असर, प्रभाव, लाभ मिलेगा ही नहीं। तो आप कहो गुरु ही हर होई, सतगुरु अवर नहीं कोई। सदगुरु के अलावा और कोई है ही नहीं। सदगुरु की अगाध सत्ता के अलावा कोई है ही नहीं। गुरुपद देश की अगाध सत्ता के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। किसी का वजूद ही नहीं है, किसी का अस्तित्व ही नहीं है, किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं। बाकी सब माया मात्र। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न को। दूसरा और कोई उनकी बराबरी में हित करने वाला, कल्याण करने वाला है नहीं। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज, बख्शिश करने वाला, अमोलक धन देने वाला, ऐसे नाम को जिलाने वाला और दूसरा नहीं। तो फिर क्या करें? गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरन ध्यान विचारा। कह रहे कि गुरु ही नाम का नेम और पथ दिलाने वाले हैं। आपको जो गुरु नाम बख्शिश करते हैं उसपे पतियारा विश्वास दिलाने वाले भी कौन है? सदगुरु। वो विश्वास दिलाते तो हमें विश्वास आता। वो विश्वास नहीं दिलावा तो हमें विश्वास भी नहीं आता। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, दिन रटे तो निश्चय वही प्रकाश। तो सदगुरु ही हमें पथ दिलाते हैं। सदगुरु ही हमें ऐसे सुमरन का नेम बताते हैं। क्या नेम बताया? रामचरण निस्दिन रटे, ये नेम बताया। क्या बताया? निस्दिन रटे निश्चय वही प्रकाश। हाँ, गारंटेड कह रहे हैं। प्रकाश आपके घट के भीतर, आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा निश्चित रूप से। उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो गुरु ही नाम नेम पत सार, इसलिए सदगुरु पर आप पूर्ण विश्वास करो। आपको नाम और नेम और पत आपके सारे सदगुरु के माध्यम से पूरे होंगे। नाम भी उनके माध्यम से प्राप्त होता है, नेम भी उनके माध्यम से सजता है, पतियारा विश्वास भी उनके माध्यम से आता है। वो दिलाते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं तो आ जाता है। उनकी दया से आता है, अपने करने से नहीं आता। तो अपनी करने का अभिमान मत कर लेना कि मेरे करने से हो रहा है। आपके करने से हो रहा होता तो पहले हो जाता। अब क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? आपके करने से होता पहले हो जाता। हाँ, तो गुरु ही नाम नेम पद सारा और गुरु ही सुमरन ध्यान विचार। क्या कह रहे महाराज? सुमरन का, ध्यान का, विचार भी आपको कौन देते हैं? गुरु ही देते। गुरु के बिना आप सुमरन भी नहीं कर सकते। नाम का सुमरन बिना सदगुरु की कृपा के संभव नहीं होता। हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। उनकी कृपा होती है तो बन जाता है, नहीं कृपा होती है तो नहीं बनता। आने के बाद भी ऐसा क्या हो रहा है तो आनंद मिलता है। तो गुरु ही सुमरन ध्यान विचारा। सुमरन का, ध्यान का विचार भी आपको सदगुरु ही बख्शिश करते। ज्ञान की बात, ध्यान की बात, सुमरन की बात, आपको अपने स्वरूप के बोध की बात, आपको अपने आनंद स्वरूप प्राप्ति की बात भी आपको सदगुरु ही लखाते, अनुभव कराते। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसा एक्सपीरियंस करते, ऐसा अनुभव करते कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अलग है, अपार है, अनंत है, अगाध। अगाध का बोध, अगाध का बोध भी आपको सदगुरु ही कराते। यानी सदगुरु का मतलब शरीर से नहीं, सदगुरु के ज्ञान से। शरीर तो विनाशी, सबका शरीर, उसमें जो गुरु तत्व है उसकी तरफ अपनी दृष्टि करो, उसकी तरफ देखो। उस गुरु तत्व से ही हमारा काम बनता है। शरीर तो सबका जाएगा, जैसे हमारा जाएगा वैसे ही गुरु का भी जाएगा, सबका ही जाएगा। शरीर तो सबका ही विनाशी, लेकिन उनके अंदर जो मूल चीज है उस चीज को पकड़ो, उस चीज को पकड़कर अपने कल्याण का कार्य कर लो।
तो विठल राम यूं बोलिया आई, आप न्याव कर दो समझाई। वातो कयो तन मन माया, हरि लेखे अर्पण कर दो सब भाया। तो विठल राम ने कहा महाराज से कि आप अब न्याव कर दो, इतनी इतनी बातों का अंतर आ रहा है। हमने जो दया कृपा मेहर सुनी थी वो तो ऐसी थी, आप बिल्कुल अलग बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तन मन और माया हरि के लेखे सब अर्पण कर दो। तो महाराज कहते हैं, बताते बात, विठल राव सुन वचन हमारा, न्याव करूं भांजो भरम थारा। इनको हरत यह सुन भाई, वाहद बेहद की दौड़ बताई। बेहद तो साधन सू जावे, वहां साजो कोई आण बतावे। कह रहे कि तुमने जो पहले मेहर सुनी थी गुरु की, तुमने जो पहले मेहर सुनी थी सिद्ध की, तुमने जो पहले मेहर सुनी थी साधु की, वो मेहर में और मेरी मेहर में अंतर है। क्या अंतर है कि उन्होंने जो मेहर बताई थी वो हद और बेहद की मेहर थी। वो उसका पहुंच, उसका पराक्रम हद और बेहद तक था, माया और ब्रह्म तक था, माता के देश और पिता के देश तक का था, कुल तक का था, परिवार तक का था। और मैं जो मेहर बता रहा हूं वो अगम देश की मेहर बता रहा हूं, गुरुपद देश की मेहर बता रहा हूं, अजर अमर अविनाशी होने की मेहर बता रहा हूं, स्वरूप के बोध की मेहर बता रहा हूं। अगम देश की मेहर है मेरी, और जो पहले तूने मेहर सुनी है वो हद और बेहद की मेहर थी। तो कह रहे कि हद और बेहद तो साधन से जाते हैं, उसमें साधन चाहिए, उसमें करनी चाहिए, उसमें क्रिया चाहिए, उसमें उपाय चाहिए, तब जाके हद को लांग कर बेहद में जाते हैं। लेकिन करने के बाद भी क्या होता है, हद को लांग गयो बेहद में, तो ये रीत तो फिर आए, वहां से आने की रीत, वहां से रिटर्न आना पड़ता है। लेकिन जो अगम में चला जाता है, बेकरनी के देश में चला जाता है, जिसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, उपाय नहीं, वहां जो कोई पहुंच जाता है सदगुरु की कृपा से, वो वापस लौट कर कभी नहीं आता इस संसार में। गर्भवास के दुख देखने, 84 के दुख देखने, जन्म मरण के दुख देखने कोई नहीं आता। वो हमेशा वहीं रहता, आनंद करता, खेल करता। तो बेहद तो साधन सू जावे, महाराज ने विठल राव के लिए है कि जो बेहद में जाने की मेहर होती है वो साधन करने से होती है, करनी करने से होती है, क्रिया करने से होती है। और वह साजो को यान बताए, जिन्होंने उसको साध लिया वो आकर वहां तक की बात बताए। जिसको जहां तक का पहुंच पराक्रम की बात पता है वो वहां तक की पहुंच पराक्रम की बात आके बता देते हैं। भाई उन्होंने कभी अगम को पाया ही नहीं, तो अगम की बात कैसे बताएंगे आप? 52 अक्षरों की चीजें उन्होंने पाई है, तो जो उन्होंने पाई है वही तो आपको बताएंगे। तो आज दिन तक जो कुछ भी आपने सुना है वो सब हद बेहद की बात सुनी है। मैं आपको चौथे लोक की बात बता रहा हूँ जो 3 लोकों से अलग है। तो कह रहे महाराज की इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विधवा नहीं पाई। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। कह रहे कि ये बात जो है आपने जो सुनी हुई है वो भी झूठ नहीं है, सत्य है। क्योंकि उनको ऐसा अगम देश का प्रेम, अगम देश का जोग, गुरुपद देश का ज्ञान मिला नहीं। उनको वो विध, वो रीत, वो बात पता नहीं चली। तो उस बात के बिना जो जो भी ऋषि हुए, जो जो भी जोगेश्वर हुए, वो सब हद भेद के हुए, माया और ब्रह्म के हुए। तो उनका ज्ञान ध्यान सब अलग अलग। अगम देश का ज्ञान तो एक ही है, उसमें तो कोई मत अलग है ही नहीं। बाकी संसार में 3 लोकों की फल प्राप्ति के ज्ञान ध्यान अनेक है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, तो सबकी अलग अलग साधन है, अलग अलग करनी, अलग अलग उपाय, अलग अलग पहुंच, अलग अलग पराक्रम, अलग अलग लाभ।
लेकिन जिसको अगमदेश का ज्ञान मिला, अगमदेश का प्रेम आया, यानी जिसने अमर फल खाया, जिसने अमर फल पाया, उसका गुण तो एक ही कि वो अमर हो जाएगा, वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। ये एक ही लाभ है उसका। बाकी तो अनेक कर्मियों के अनेक प्रकार के अलग अलग लाभ है, अलग अलग सुख है, अलग अलग, लेकिन वो सब क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर फूट जाते हैं, हमेशा हमेशा बने नहीं रहते। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए भजिए बारम। पंडित वेद व्यासगत न्यारी, जन अवतार एक विध धारी, सिद्ध की मेहर वचन सो होई, बिना वचन दिल फले न कोई। सबकी अलग अलग मेहर है, बता रहे महाराज विस्तार से खोल कर एक एक। कह रहे पंडितों की, वेदों की, व्यास जी की गत अलग है, वो सब आपको करनी बताएंगे, क्रिया बताएंगे, कर्म कांड बताएंगे। इनसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के मंत्र मंत्रादिक उपाय बताएंगे। तीर्थ व्रत दान, वो सब बातें बताएंगे, जिससे आपको पुण्य अर्जित हो, लाभ मिले, ये सब बातें बताएंगे। और जन अवतार एक विधारी, भक्ति करने वाले जन और अवतारों ने भी एक विधि को धारण किया, उनकी विधि भी अलग है। पंडितों की, वेदों की और व्यास जी की विधि भी अलग है। और कह रहे हैं कि सिद्ध के मेहर वचन सो, जो सिद्ध होते हैं उनके पास क्या प्राप्त होती है? वचन सिद्धि। सिद्ध कौन कहलाता है? जिसके पास वचन सिद्धि है। हाँ, वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो वो कह देता है वो हो जाता है। ऐसा वचन सिद्धि जो मुंह से निकल गया है उसके, तभी वो सिद्ध कहलाता है। बाकी तो सिद्ध कैसे कहलाता? हाँ, सिद्धि प्राप्त कर ली, वचन सिद्धि, तो मुंह से जो बोल दे वो हो जावे, वो सिद्ध कहलाता है। तो कह रहे हमारा सिद्ध की मेहर वचन सु, तो मेहर कैसे करता है? अपने वचन के माध्यम से मेहर करता है। और बिना वचन दिल फले न, वचन के बिना वो दिल से चाहे तो वो होता नहीं। और सदगुरु की मेहर कैसे होती? दिल से होती, वचन से नहीं होती। वो दिल मेहर करते। और सिद्ध कैसे करते हैं? वचन के द्वारा कहकर करते। तो सबकी मेहर के तरीके, विधियां अलग अलग है, सबके पहुंच पराक्रम अलग अलग है, सबके लाभ अलग अलग है। लेकिन सदगुरु जो दिल मेहर करते हैं उससे निज नाम जागृत होता है और उससे ये आत्मा अमर लोक को प्राप्त होता है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।